बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हबीब इलाही। करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे बनाएं, लोगों ने कैसे बनाई है। इसमें हमारे यहाँ पे आम तौर पे एक मिथ है कि जी जो करोड़ों की प्रॉपर्टी जिसके पास है उसने कोई नाजायज़ तरीक़ा से ही ऐसे किया होगा। मे भी ये कुछ हद तक सही हो, लेकिन ये बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इस तरीक़ा से प्रॉपर्टी नहीं बनाई होती। तो हम आज देखते हैं कि अगर आपने भी करोड़ों की प्रॉपर्टी लेनी है तो लोगों ने किस तरीक़ा से बनाई है। हमने मुख्तलिफ तज्ज़िया किया इसके ऊपर, वो आपके सामने रखते हैं और इस पर बात करते हैं। नंबर एक, वो लोग हैं जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जिनको वालिदैन की तरफ से विरासत में मिल जाती है। वालिदैन ने उनको जो है वो अपनी औलाद को वो तकसीम कर दी विरासत, और वो बैठे बिठाए उनको वो करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। एक तो ये है, इसमें बहुत से लोग पाकिस्तान में इस तरह के आपको मिलेंगे जिनको विरासत में वो प्रॉपर्टी मिली, बीवी की विरासत में मिल गई, शौहर को खुद अपने वालिदैन की तरफ से वो प्रॉपर्टी मिल गई, तो वो बैठे बिठाए करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। इसमें मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल एक इसमें पैगाम दूंगा। केस स्टडी के तौर पे काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं। उसमें हमारी टीम मेंबर हैं, उनके वालिद हैं भट्ट साहब लाहौर से, और इस तरह के कई केस स्टडी हमारे सामने आई हैं कि वो बैरून मुल्क थे, 10 साल 12 साल बाहर रहे, बहुत मेहनत की, वहाँ से रकम भेजी कि जी प्रॉपर्टी ख़रीद लें, और यहाँ पे क्या हुआ, वालिदैन ने अपने नाम की प्रॉपर्टी ख़रीद ली, प्रॉपर्टी बढ़ती रही, 10 साल 20 साल 30 साल गुजर गए। जब वो वापस आए तो पता चला कि ये तमाम लोग उसमें हिस्सादार हैं। अब पैसे इन्होंने भेजे थे, मेहनत इन्होंने की थी, अब अम्मी जान ने या अब्बा जान ने जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम पे ख़रीद ली, और कल को वो सारे जो जितने भी उनके रिलेटिव थे, भाई थे, बहनें थी, और जो बच्चे थे, वो सारे हिस्सादार हैं। अब उन्होंने मेहनत की हुई है, अब इनको क्या मिल रहा है, बहुत ही माइनस। तो आप जो भी प्रॉपर्टी ख़रीदें अपने नाम पर ख़रीदें। रिश्तों की अहमियत अपनी जगह पे है, इसमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन यही चीज़ें कल को रिश्तेदारी में जो है वो मसाइल पैदा करती हैं, मसाइल खड़े होते हैं। पहले हम मोहब्बत में कर लेते हैं, लेकिन जब उसके रिजल्ट सामने आते हैं तो फिर हमारे लिए ये परेशानी बनती है। तो जो भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदें वो अपने नाम पे ख़रीदें, खुद उसमें एफर्ट करके मेहनत करें, ताकि कल को कोई मसाइल ना पैदा हों, फैमिली में इस तरह के कोई इशूज़ ना पैदा हों। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मालूमात का ये सिलसिला जारी रहे। शुक्रिया। लेकिन एक दूसरे लोग भी हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने प्लान किया और प्लान करने के बाद वो करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक बने। उसमें एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं लगाई गई, उसमें बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, और ये आप भी कर सकते हैं। आज अगर ये आप प्लान करेंगे तो अगले 5 से 10 साल के बाद आप भी करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक होंगे। ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, बिल्कुल एक आपने इसको सेलेक्ट करना है कि आपने किस जगह के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट करनी है। आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस इन्वेस्टमेंट को फिर मुसलसल लेके चलेंगे, और तकरीबन अगर आप 10 साल इस चीज़ को होल्ड करेंगे तो इंशाल्लाह आज जो आपने हज़ारों की या लाखों की प्रॉपर्टी ली है वो 10 साल के बाद करोड़ों की होगी। और ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी जो आपको फील भी नहीं होगा कि आपने ये इन्वेस्टमेंट की है। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आज आपको बहुत से पैसे लगाने पड़ेंगे, आपको तंग होना पड़ेगा और फिर कहीं जाके आप ऐसा कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि किसी भी अच्छी सोसाइटी में आप एक प्लॉट सेलेक्ट करें। अच्छी सोसाइटी से मुराद ये है कि आप ज़ाहिर है कोई बहुत महंगी सोसाइटी में तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उसके लिए ज़्यादा रकम चाहिए होगी। तो आप एक ऐसी सोसाइटी सेलेक्ट करें जो कि शहर से दूर हो। अगर हम इस्लामाबाद या पिंडी की बात करते हैं तो यहाँ अभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इस तरह की आपको सोसाइटीज़ मिल जाती हैं जो कि अच्छी सोसाइटी हैं, मतलब उनके पास लैंड मौजूद है, डेवलपमेंट हो रही है, मौका के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ आपको नज़र आता है अगर आप उनकी सोसाइटी में जाते हैं, और उनकी क्रेडिबिलिटी भी अच्छी है कि उनका जो माजी का रिकॉर्ड है वो अच्छा है, उन्होंने डिलीवर किया है। अब बहुत सी सोसाइटी ऐसी होती हैं, बल्कि मैं कहता हूँ 100% सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने 100% तो डिलीवर नहीं किया होता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिलीवर किया होता है, और कुछ जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके वो डिले में भी होते हैं, क्योंकि हमने प्लान करना है अगले 10 साल के लिए। तो आप इस तरह की कोई सोसाइटी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसने डिलीवर किया हो, जिसके पास लैंड मौजूद हो और इसकी इस वक्त कीमत कम हो, और आपको इंस्टॉलमेंट का जो प्लान है वो कम से कम 4 साल का मिल रहा हो। इस तरह का कोई आप एक सेलेक्ट करें, अपना बजट देखें कि आपका बजट कितना है, डाउन पेमेंट कितनी है, और इंस्टॉलमेंट ऐसी होनी चाहिए जो आप आसानी से दे सकें।
तो इसमें आप रेजिडेंशियल प्लॉट में भी जा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा बजट ज़्यादा है और आप समझते हैं कि आप कमर्शियल में जा सकते हैं, तो बहुत जो ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ होती है फ्यूचर में, जिससे आप करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है। तो कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी आप इंस्टॉलमेंट पे लें और इसकी डाउन पेमेंट दें, और 4 से 5 साल या 4 साल का पेमेंट प्लान जो सोसाइटी आपको अच्छी दे रही है वो इंस्टॉलमेंट प्लान लें और इसको शुरू कर दें। डाउन पेमेंट दे के अपने नाम पे ले लें और बाद में इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर दें। ये आपके जहन में होना चाहिए कि इंस्टॉलमेंट आपने रेगुलर देनी है और हर 2-3 माह के बाद मार्केट से ये चेक नहीं करना कि इसका क्या हुआ है। आपने भूल जाना है, आपने ये माइंड में रख लेना है कि आपने 10 साल से पहले इसको नहीं बेचना, या इतने करोड़ की जब ये होगी तो फिर ही आपने बेचना है। फ़र्ज़ करें अभी आपने जो इंस्टॉलमेंट पे लिया है वो 50 लाख का प्लॉट है, जो कि आप 4 साल में इंस्टॉलमेंट में देंगे, या 1 करोड़ का प्लॉट है कमर्शियल, या रेजिडेंशियल प्लॉट आपने ले लिया कोई 20-25 लाख वाला, जो कि आप 4 साल में इंस्टॉलमेंट पे देंगे। आपने तय कर लेना है कि अगर आपने आज 1 करोड़ वाला प्लॉट लिया है तो ये उस वक्त आप बेचेंगे जब ये 10 करोड़ का होगा। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ये 10 करोड़ का होगा और आसानी से ये 10 करोड़ का हो जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसकी इंस्टॉलमेंट बर वक्त देते जाना है। इंस्टॉलमेंट आपकी बर वक्त जाएंगी तो जब ये पूरा मैच्योर हो जाएगा आपको इसका नंबरिंग अलॉट हो जाती है, सोसाइटी आपको लोकेशन दे देती है, बाकी जो इसके ऊपर ड्यूज़ हों आप बर वक्त क्लियर करें और इसको आप रख लें। आप ये भूल जाएं कि आपने ये बेचना है। तो फिर जब ये 8 या 10 साल गुजरेंगे तो ये प्रॉपर्टी जो होगी, ये जो आज आपने करोड़ की ली है, ये करोड़ों की होगी। ये कम से कम जो कमर्शियल प्लॉट है उसमें इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ती है कि वो हम कह सकते हैं कि वो 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी होगी आपकी इतने टाइम के बाद। तो ये एक प्रॉपर तरीका है, जिस तरीके को अगर आज आप अडॉप्ट करते हैं, जिस तरीके पे आज आप चलते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में जाके आप ये करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी जगह पे रकम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे बैंकर है या बाकी जो सोर्स हैं या और तरीक़ाकार लोग मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं रकम को महफूज करने के लिए, वो आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं देता। अगर आप किसी जगह पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो प्रॉपर्टी में आपको रिटर्न आएगा इतनी देर के बाद, वो किसी जगह पे भी नहीं आएगा। फिर ये है कि जब आपने इंस्टॉलमेंट पे ली है एक चीज़, फिर आप एफर्ट भी करते हैं कि इसकी इंस्टॉलमेंट देनी है, आप मुकम्मल कोशिश करके इसकी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं और इस तरह एक बड़ा एसेट बनाने में आप कामयाब हो जाते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है और मेरी दुआ है कि आप ये कर पाएँ। अगर आप इसके पे थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अगले सालों में आप भी करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक होंगे और आप ये नहीं कहेंगे कि प्रॉपर्टी नाजायज़ तरीक़ा से ही बनाई जा सकती है। आप ख़ुद मिसाल होंगे कि प्रॉपर्टी को जायज़ तरीक़ा से भी बनाया जा सकता है और थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी प्लानिंग और कोशिश के साथ करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई जा सकती है। पाकिस्तान में तो ये इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ पे आसान है, बस आप थोड़ी सी कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला आप आने वाले सालों में करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक होंगे। मुझे इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।